अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत माता की जय। 140 करोड़ भारतवासियों का सीना आज गर्व से चौड़ा है और माथा ऊंचा है। आज हमारे बहादुर जवानों ने वो करके दिखाया है जिसकी 14 दिन से पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा था। हर व्यक्ति का खून खौल रहा था कि कब पहलगाम का हमारे बाकी साथियों के, हमारे इस देश के निर्दोष नागरिकों, हमारे सैनिकों का, हमारे इस देश के एसेट का नुकसान करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी। और आज वो दिन आ गया जब भारत के वीर बहादुरों ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सिर्फ मारा ही नहीं, पटक कर मारा, गिरा कर मारा और मार ही डाला। उनको मारा जो आतंकवाद में लिप्त थे, किसी निर्दोष को नहीं। भारतीय सेना के इस पराक्रम पर आज हम इस डिबेट में पूरी चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, सिर्फ एक ही शब्द में इसको डिफाइन किया जा सकता है: अद्भुत, अलौकिक, अभूतपूर्व, शानदार। पर इस पराक्रम की पराकाष्ठा आज भारत के जवानों ने, हमारे बहादुर सैन्य अधिकारियों ने, हमारे सैन्य रणनीतिकारों ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने आज जिस प्रकार का पराक्रम, साहस एक देश की संप्रभुता के लिए जरूरत होती है, आज वो करके दिखाया है। ये देश अपने बहादुर सैनिकों के समक्ष नतमस्तक है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दुश्मन को उसके घर में घुसकर ऐसा सबक सिखाया है जो सदियों तक याद किया जाएगा। कल जब मैं डिबेट में ये बात पूछ रहा था कि कब खौलेगा आपका खून, बहनों भाइयों, रात में ही खून खौला। और ऐसा खौला कि पाकिस्तान में 1, 2, 3 जगह नहीं, 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों पर ऐसी भयानक बमबाजी हुई है कि शायद इस तरह का मिसाइल अटैक पाकिस्तानियों ने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं रहा होगा। उनकी नींदें उड़ गईं। दहशत, हाहाकार, खौफ का ये माहौल था कि इस्लामाबाद में भी वहाँ का प्रधानमंत्री सांसें समेट कर बैठा था कि आखिर ये हमला कब खत्म होगा और तबाही का रूप कितना बड़ा व्यापक है। बहनों भाइयों, पाकिस्तान के मीडिया ने इसको कवर अप करने की कोशिश जरूर की, लेकिन जो तबाही के निशान हैं, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं, उनको जिस तरह से बर्बादी सिर्फ 14 मिनट के भीतर हुई है, वो अपने आप में दुनिया भर में मिसाल है। बहनों भाइयों, दुनिया की किसी आर्मी ने आज तक महज 14 मिनट के भीतर 1:04 पर शुरू हुआ ऑपरेशन 1:18 पर समाप्त हो चुका था और 14 मिनट में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को भारतीय सेना नेस्तो नाबूद कर चुकी थी। बड़ी तादाद में आतंकवादी और उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले मारे गए और पहलगाम के हमारे निर्दोष भाई बहनों की मौत का बदला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर, मैं नतमस्तक हूं उन लोगों को जिन्होंने ये नाम रखा। हमारी बहनों का, हमारी माओं का, हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने वालों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ही ज़रूरी था। सिंदूर हमारी एकता का, हमारी संस्कृति का और हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। सिंदूर अगर परिवार को जोड़ता है तो सिंदूर का रंग भी लाल होता है। आज उस लाल रंग का प्रभाव पाकिस्तान की सरहदों पर जो दिखाई दिया, भारत ने घुस कर मारा है और ऐसा सबक सिखाया है कि अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी को भी कंपकपी चढ़ी हुई है। ऐसा हाहाकार मचा हुआ है। मैं बहुत से आज पूरे समय इंटरनेट मीडिया पर मैंने देखा, पाकिस्तान के जो अरबपति, व्यापारी, उद्योगपति पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हें पता है कि भारत की तैयारी का रूप इतना व्यापक है कि बच कोई नहीं पाएगा। हम तैयार हैं। अभी तो ये सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। जिस प्रकार की तैयारियों के साथ भारत इस बार लैस है और जो पॉलिटिकल और मिलिट्री कमिटमेंट है, बहनों भाइयों, ऐसा तालमेल बहुत कम देखने को मिलता है। और अब ये तालमेल के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उनका कमिटमेंट और सरकार को मैंडेट है। मैं पूरे देश में इस तरह की वृहद एकता देखकर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है। बहनों भाइयों, जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं, जितने भी कट्टर से कट्टर आलोचक थे, जनता थी, सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप असदुद्दीन ओवैसी का वो स्पीच सुनेंगे जिसमें वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों को बुलंद कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इसी अभूतपूर्व एकता ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं इस देश में।
और आज पाकिस्तान की वो हालत कर दी है कि वो पूरी दुनिया में आइसोलेटेड है। इतनी बड़ी स्ट्राइक के बावजूद किसी एक देश ने भारत की आलोचना नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि हम आतंकवाद के वो शिकार हैं और हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, आज से नहीं दशकों से। इस कमिटमेंट की दुनिया को जरूरत थी। घुसकर मारने का ही दौर है, और सिर्फ मारने ही नहीं, तबाही फैला देने का दौर है। क्योंकि आप चैन से तभी रह पाएंगे जब आप आतंक को नेस्तो नाबूद करेंगे। वैसे हुआ क्या रात में, पूरा देश ये जानना चाहता है। रात सुबह जब लोग सोकर उठे, बहुत लोग तो रात में ही जग गए, लेकिन सुबह जब लोग सोकर उठे, मन में इतनी खुशी थी, उल्लास था, अपने जवानों के प्रति कमिटमेंट था। देश में भले हम लोग अंदर लड़े झगड़े, विचारधारा किसी की ये हो, किसी की वो हो, कोई कुछ करे, पर हमारे लिए अंत में बहनों भाइयों देश ही महत्वपूर्ण है और देश ही सब कुछ है। देश से ही जीवन है। और ये देश न्याय मांग रहा था। किन के लिए? जिन निर्दोषों को मारा गया। रक्षा मंत्री ने बिल्कुल सही कहा, राजनाथ सिंह ने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने पहलगाम में निर्दोषों को मारा। बल्कि मैं तो कहता हूं उनको भी मार के आना चाहिए जो ये सब करवा रहे थे, और ऐसा मारना चाहिए कि रावलपिंडी का नामो निशान पाकिस्तान की धरती से खत्म हो जाए। क्योंकि आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री रावलपिंडी का जनरल हेडक्वार्टर है, जहां ये सारी साजिशें दुनिया भर में आतंक को एक्सपोर्ट करने का काम, फैलाने का काम पाकिस्तान की सेना करती है। बहनों भाइयों, हर भारतीय आज गर्व से अभिमान कर रहा है अपनी सेना पर। हर व्यक्ति प्रफुल्लित है, इंसाफ मिला है और आगे भी ठोक कर इंसाफ मिलेगा। तो आज आप कुछ बयान सुन लें। दो महत्वपूर्ण चर्चाएं और हैं जो मैं कहना से पहले, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कितनी शानदार स्ट्रेटजी है भारत सरकार की। नारी शक्ति से जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि दुनिया भी देखकर दंग है। इसीलिए बहनों भाइयों कहते हैं कि जोश होश और रणनीति अगर आपके पास है और कमिटमेंट है, दृढ़ जज्बा है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और आतंक को फैलाने वालों को कुचलने के लिए भारतीय सेना फिर तैयार है। कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है, और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। पर भाइयों, बिना समय गंवाए इस पर चर्चा को आज हम शुरू करते हैं। मेरे साथ कर्नल दयाशंकर दुबे मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष हैं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आज इतने बड़े बड़े मेहमान, सैन्य एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं पहले शुरुआत उनसे करूंगा। मेरे साथ मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, कर्नल रोहित देव मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह साहब भी मौजूद हैं जो पूर्व कमांडिंग इन चीफ हैं साउदर्न कमांड के। मेजर जनरल डॉक्टर SK सिंह साहब भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और सबसे ख़ास मेहमान जिनको मैंने आपके लिए छिपा के रखा था, उनको भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुडा 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस कमान के मुखिया थे, उत्तरी कमांड के चीफ,
और जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग थे जब 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी। इतने बड़े सैन्य अधिकारी आज इस परिचर्चा में हैं। भारत समाचार प्रिविलेज्ड महसूस करता है और आप सबका बहुत आभार प्रकट करता है कि आप सब इस परिचर्चा में सम्मिलित हैं। लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा साहब भी मेरे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम की शुरुआत में उनसे करूं। हुड्डा साहब, बहुत स्वागत और मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने दर्शकों की तरफ से कि आपने हमारे लिए अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाला। सर, मेरा पहला सवाल है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं की सैन्य रणनीति के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है? आप इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं और कैसे समझते हैं? देखिए, सिर्फ सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए मोड़ नहीं है। मेरे हिसाब से जो इंडिया की स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से पाकिस्तान से जो टेररिज्म आ रहा है उससे कैसे डील किया जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है। क्योंकि आपने 2016 की बात की और 2019 में भी हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की है जी। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये उनसे बहुत बड़ा है स्केल में, स्कोप में। जिस तरह से पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स हैं, खासकर लश्कर और जैश के, जिस तरह उनको स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान का जो हार्टलैंड माना जाता है पंजाब, इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ जाकर जिस तरह से स्ट्राइक किया है, ये एक बहुत अहम और बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल मैसेज भेजा है कि देखिए, हम सिर्फ जैसे बोलते हैं कि वो पैदल सेना फुट सोल्जर्स को नहीं मारेंगे, हम आपकी टेररिस्ट लीडरशिप को अटैक करेंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये कितना बड़ा सैन्य अभियान आप मानते हैं? क्योंकि आपने अभी कहा कि ये पहले वाली स्ट्राइक से बहुत बड़ा था। जब इस कैपेबिलिटी की स्ट्राइक आप करते हैं तो उसके लिए क्या सावधानी और कितनी बड़ी रणनीति की आवश्यकता होती है? ये पहला सवाल। और इसी सवाल में एक और सवाल निहित है कि जब दुश्मन हाई अलर्ट मोड पे हो और वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि विद इन 1 or 2 days या एनी आवर अटैक हो सकता है, उस दौरान इतना भीषण हमला प्लान कर लेना, सफलता से एग्जीक्यूट कर लेना, ये हमारी कैपेबिलिटी को कितना दर्शाता है? देखिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन प्लान होता है उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वो पॉलिटिकल लीडरशिप देती है। और कि हमने पाकिस्तान में मुगीद के और भावलपुर में अटैक किया, इसकी परमिशन प्रधानमंत्री साहब ने दी है कि हाँ, आप लोग ये कर सकते हो। एक बार वो पॉलिटिकल अप्रूवल आ जाता है तो उसके बाद फिर प्लानिंग चलती है। और जिस तरह से 9 टारगेट्स को स्ट्राइक किया है और आपने बोला कि 14 मिनट में सारे टारगेट्स को हिट किया गया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को मिलकर और ये प्लानिंग करनी है। और ये मेरे हिसाब से जो हमारी मिलिट्री की प्रोफेशनलिज्म है और किस तरह उनकी कैपेबिलिटी है ये सब प्लानिंग करने के लिए, ये सब दिखाता है। मेरी बधाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सर्विस चीफ्स को और खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप को, जिसने गो अहेड दिया है कि आप इस तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेज एज ए सोल्जर आप क्या महसूस करते हैं? क्योंकि रिटेलिएशन होगा, क्योंकि जितना डैमेज पाकिस्तान को किया गया है, जितना नुकसान उनको हुआ है और जिस तरह से वो हाई अलर्ट होने के बावजूद वो पीटे गए हैं और उनके सारे ठिकानों को तबाह किया गया है, क्या हम रिटेलिएशन एक्सपेक्ट करें जो पाकिस्तान आर्मी की फितरत है? नहीं, देखिए, रिटेलिएशन एक्सपेक्ट करना चाहिए। वो करेंगे या नहीं दूसरी बात है, लेकिन हम ये सोचकर नहीं बैठ सकते कि चलो कुछ रिटेलिएशन नहीं हुआ, हमने जो किया वो किया। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से रिटेलिएशन आएगा। ये जब हमारी प्लानिंग हुई होगी तो ये रिटेलिएशन की प्लानिंग भी हुई होगी कि अगर रिटेलिएशन जी उसके साथ डील करेंगे। मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो हमारी कैपेबिलिटी है, तो जो भी रिटेलिएशन पाकिस्तान करेगा उससे हम डील कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आएगा रिटेलिएशन और हम उसके साथ कैसे डील करेंगे उसकी प्लान भी बनी हुई होगी। अर्ली मॉर्निंग जब आपको ये पहली खबर मिली इस स्ट्राइक की,
आपके थॉट क्या थे सर? मेरे थॉट्स थे कि देखिए मैं 2016 में इन्वॉल्व था। सर मेरे 2019 जानते की क्या देखिए। ख्याल आया, मुझे आया कि वी डिड इट। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे मन में ख्याल आया कि ये जो जिस तरह का ऑपरेशन हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल देता है पाकिस्तान को कि देखिए, अगर आप ये टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारे खिलाफ करते रहेंगे तो हम जड़ तक जाएंगे। जी सिर्फ सिर्फ पत्ते काटने और टहनी काटने से नहीं होगा, हम जड़ में जाके मारेंगे। सर मैं तो आपको भी सैल्यूट करता हूं कि 2016 में भारत में बहुत से लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती थी ये शब्द ही आपकी वजह से हम लोग सुन पाए। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस पाए? वो तो बहुत डेयरिंग स्टेप था, क्योंकि उस तरह का काम कभी इंडियन आर्मी ने किया नहीं था, या किया भी रहा होगा तो छोटी स्केल रही होगी, या इस तरह का पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं रहा होगा। तब क्या मन में था जब आपको ऑर्डर मिले थे कि यस जनरल गो अहेड, जाइए और ठीक करके आइए? व्हाट वाज योर थॉट दैट टाइम सर? नहीं, देखिए, सही सवाल पूछा। एक बार पॉलिटिकल लीडरशिप से गो अहेड मिल जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे सोल्जर्स जो हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत ट्रेंड हैं। हमें कोई डाउट नहीं था कि इसमें हमें सक्सेस मिलेगा। वो ऑपरेशन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि 5-6 जगह लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके जाना था। लेकिन ये ऑपरेशन ऑफ सिंदूर में जब देखता हूँ, इसका मैसेज जो पाकिस्तान को गया है कि देखिए, अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ नहीं रोकेंगे तो आपको इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये ऑपरेशन, वो 2016 भी कॉम्प्लेक्स था, वो मैं मानता हूं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जैसे हम बोले, तो इस ऑपरेशन का बहुत जनरल हुड्डा, मैं इस बात को करोड़ों दर्शक देख रहे हैं दुनिया के सामने लाइव, ये बात कह सकता हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा पाकिस्तान को घुसकर मारने का एक प्रतीक चेहरा है, और मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे लिए आपने बहुत कीमती वक्त निकाला। मैं आपका अत्यंत आभार प्रकट करता हूं और आपको सैल्यूट करता हूं। आपने जो कमिटमेंट और साहस दिखाया इस देश के लिए, आप जैसे लोगों की वजह से ही आज हम सब सुरक्षित हैं। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ एक और पूर्व कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह साहब मौजूद है, जो साउदर्न कमांड के हेड रह चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इतने बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं, जो अपनी बात रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपको अर्ली मॉर्निंग ये मैसेज मिला कि भारत ने इतनी बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की, तो जनरल साहब आपके क्या पहले थॉट थे? फोटो। जनरल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए जी, ये बिल्कुल ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पर हूँ, आपको आवाज आ रही है? परफेक्ट आ रही है सर, परफेक्ट, गो अहेड सर। हाँ, तो ब्रजेश जी, ये 2016 और 19 के बाद हम लोगों ने सोचा था कि शायद पाकिस्तान कुछ सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक हार्डन क्रिमिनल की तरह वो फिर भारत का पेशेंस टेस्ट किया उन्होंने, और पहलगाम में जो किया, मेरे ख्याल से उससे हीनियस और दर्दनाक कोई इंसिडेंट मेरे ख्याल में नहीं आता है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये जवाब जरूरी हो गया था, और जिस पैमाने पे जवाब गया है वो भी बहुत जरूरी हो गया था। आप इस तैयारी को जिस प्रकार की 9 जगहों पर सैन्य कार्रवाई हुई, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कितनी बड़ी कैपेबिलिटी है हमारी, और सक्सेस रेट कैसा रहा, और इस पूरे ऑपरेशंस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहली बात है कि भारत ने अभी भी बहुत संयम दिखाया। 15 दिन का समय दिया उन्होंने पाकिस्तान को कि वो अपनी गलती मान ले, और उसके बाद बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत ऐसे ठिकाने चुने जो ना मिलिट्री के थे ना सिविलियंस के।
बट वो ठिकाने थे जो कि टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स और उनकी जगह हैं। और इसमें एक बहुत गौरतलब बात है कि 2 ऐसी जगह चुनी, मुरिद के जहां पर कि एलईटी का हेडक्वार्टर है, बिल्कुल लाहौर और रावलपिंडी के पास है जी। और एक भावलपुर जो कि सदर्न पंजाब में है, जहां जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। अब आप बताइए टेररिस्ट को क्या मैसेज गया है कि भैया आप पाकिस्तान में कहीं नहीं छुप सकते। करेक्ट। अगर आप हिंदुस्तान के खिलाफ गलत काम करेंगे तो हम आपको चुन चुन के मारेंगे। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि वी विल टेक टू टास्क नॉट ओनली द टेररिस्ट बट जो उनके हैंडलर्स हैं और उनके जो मास्टर्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। आज तक पाकिस्तान आर्मी कहती थी कि हम देश के रक्षक हैं। अब आप बताइए कहाँ गए वो रक्षक? उनके बिल्कुल आंख के नीचे जाके भारत ने, इसकी सबसे बड़ी वजह ब्रजेश जी है कि हम मॉरल तौर पे हम लोग बहुत सुपीरियर सर, मैं हैं एक तकनीकी सवाल है, चूंकि आपने कमांड पूरी और लीड कर चुके हैं। पाकिस्तान जब दुश्मन हाई अलर्ट मोड पे हो और किसी भी क्षण आपके हमले की अपेक्षा कर रहा हो या एक्सपेक्ट कर रहा हो, उस वक्त घुसकर उसको पटक कर मारना और उसको नेस्तो नाबूद करके आना, ये हमारी कैपेबिलिटीज जो इंडियन आर्मी की है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये प्लानिंग तीनों सेनाओं के विंग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलके की है। और पाकिस्तान को, और जरूरी नहीं कि खाली एक ये ऑप्शन रहा हो, मेरे ख्याल से 3-4 ऑप्शन रहे होंगे, जिसमें से आखिरी गो अहेड हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप प्रधानमंत्री ने दिया होगा कि ठीक है आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए खूबी कि हमने ना जमीन पर और ना एयर स्पेस में वायलेशन किया है, अपनी तरफ रहे हैं। और वो कैपेबिलिटी हमारे पास है कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्राइक किया है हमने टेररिस्ट ठिकानों पे। सर, ऐसी तो स्ट्राइक्स बहुत या तो मैंने प्लानिंग अमेरिकन की रही देखी होगी। हैं ये या इजरायली आर्मी की देखी थी। सर, इंडियन आर्मी की इस कैपेबिलिटी को हम सब ने और दुनिया ने पहली बार देखा है। देखिए बिल्कुल, And I must लेकिन congratulate इसका you also, सबसे sir. बड़ा श्रेय जाना चाहिए हम नहीं ब्रजेश जी, दिस वी मस्ट कंग्रेचुलेट द पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप फॉर दिस सक्सेस ऑफ ऑपरेशन। एग्जैक्टली सर, बहुत शुक्रिया सर। प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा सर। मैं इस परिचर्चा को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष और इंडियन आर्मी को सर्व कर चुके कर्नल दयाशंकर दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। कारगिल वार लड़ चुके हैं, पाकिस्तान के रेगुलर फोर्स से ये सामने सामने लड़ चुके हैं। कर्नल दुबे, बहुत स्वागत और धन्यवाद हम सभी का। धन्यवाद सर। जब आपको खबर मिली तो क्या था मन में? आप मुझसे कह रहे थे, कल मेरी डिबेट आपने देखी थी कि खून कब खौलेगा, तो रात में तो खौला भी, और ऐसा खौला कि उधर सब खौल गया। ब्रजेश जी, आज का दिन बहुत ही बड़े गौरव का दिन है। भारतीय सेना ने जिस मैग्नीट्यूड और जिस सरप्राइज एलिमेंट के साथ ये रिटेलिएट किया है, मुझे लगता है कि इस कार्रवाई के ऊपर हम सबको गर्व करना चाहिए। ब्रजेश जी, मैं आप इसी विषय पर 2 दिन पहले भी आपके साथ डिबेट कर चुका हूं। जब आपकी मैं छटपटाहट देखता था, आप परेशान दिखते थे, मैंने कहा भी था, उस चीज को मैंने कहा भी था डिबेट में कि आप बहुत परेशान होकर झल्ला रहे हैं। लेकिन पहले मुझे आज जिस तरह से आप गदगद हैं, पहले तो आपको ये बताऊं कि आप ही की तरह से पूरे देशवासी आज अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। सर, मैं 2 बजे तड़के से सोया नहीं हूं सर, समझ लो सर। आपको याद कम से कम 10 किलो मिठाई का डिब्बा बांट चुका हूं सर। आज आपको बता दूं कि जैसे ही ये घटना घटी, मुझे तो पहले 3 बजे पता लगी ये चीज। किसी चैनल ने फोन किया बात करने के लिए, हमने बात करना शुरू किया। अब सर, हम लोग जर्नलिस्ट हैं तो थोड़ा अलर्ट रहते हैं, बस यही फर्क है। फिर उसके बाद हमने शायद आप ही को सुबह सुबह फोन किया। मैं बोला, आप पूछ रहे थे ये 13वीं हो गई, अब क्या आप कह रहे थे? बोला कब खून खौलेगा, कितनी तैयारी करेंगे? आर्मी का जो मैटर होता है या एयरफोर्स का या इवन नेवी का, मैं मिडिल रैंक के ऑफिसर्स होने के नाते जो जमीन पर कार्रवाई होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊं
एक एक इंच की चीजों को रिहर्स करके पहले से रखा जाता है। इसीलिए हमारी एनुअल ट्रेनिंग भी होती है और पूरी ट्रुप्स जा करके प्रैक्टिस करती है, और वो भी ऐसी जगहों में, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जहां पर कि 52 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। करणपुर सेक्टर और सर 2016-29 की जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उनके मुकाबले ये कितना बड़ा था? बहुत। ये जो हम लोगों ने की है, ये अब तक के इतिहास में लेफ्टिनेंट ऑफेंसिव का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। अच्छा। और इतने कम समय में हुआ, उसको आपने देखा। ये ऑपरेशन सिंदूर केवल एक चीज नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं भावना से, देश की भावना से जुड़ा, भावना से पूरा मैंने देश क्या कहा, जो मैं तो था, सनाम कर अभिनंदन करता हूं जिन्होंने ये नाम कि चुना। पूरे देश जो था एकदम उद्वेलित था कि कब एक्शन होगा, कब एक्शन होगा। हालांकि कुछ पार्टियों ने भी ऐसा किया, आपने देखा होगा कि एक जहाज के पीछे नींबू मिर्ची लगा दी। सर, लेकिन political आज बात मैं ना करो उस पर सर। बात बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं। सर आपको तो अभिनंदन ओवैसी जी का करना चाहिए। जी, जिस वही मैं कह बुलंद रहा हूं आवाज में कि कहा आज जिस तरह से पाकिस्तान मुर्दा, मैं तो हमारे कहता हूं साथ वीडियो पूरी क्लिप निकालो पार्टियां जरा, खड़ी हैं, जरा वो जिस वीडियो तरह क्लिप से निकालो पूरा देश खड़ा जिसमें है, वो मुर्दाबाद बोल रहे हैं, निकालो जरा, आप बोलते रहो सर। जितने भी लोग हैं, उस दिन मैंने कहा था ओवैसी जी के ऊपर, भाई मुझे लगता नहीं है ऐसा, लेकिन आज मुझे गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि पूरा रोंगटे खड़े हो जाएं सर जब ओवैसी को पूरा मुर्दाबाद मेरा के नारे। देश ये होता है लगातार commitment पूरा सर देश देश के हमारे प्रति। साथ है। और आज का ये गौरव का जो क्षण अच्छा है, रुक जाओ, सुना देते हैं, चलिए एक सेकंड सुनाया जाए ओवैसी जी का बयान, और 2 बार सुनाओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। मैं ये नहीं कह रहा हूं कर्नल साहब कि आप उनकी विचारधारा से सहमत हो, पर जो देश के लिए कमिटमेंट है, जो ओवैसी का है, वही कर्नल दयाशंकर दुबे का है। मेरा मानना यह है सर कि जो उन्होंने अभी कहा है, जो आवाज है, वो सुकून ही नहीं देती है, बल्कि गौरवान्वित महसूस कराती हैं कि हमारा पूरा देश आज हमारे साथ खड़ा है। और शायद ये देश का ही इतना तगड़ा सेंटीमेंट था, यदि फौजी भाषा में कहें, या आपका सेंटीमेंट, मीडिया का सेंटीमेंट लगा हुआ था, विशेष करके सर, इस देश के मुसलमानों ने आज दूसरी ईद मनाई है सर। बिल्कुल, और ईद मनाई है मुसलमानों ने, उसकी वजह से ही हम सिवैयां बनी है लोगों के कर घर पाए हैं। और कर एक जगह नहीं है, 9 जगह करके, जिसकी दूरी कम से कहीं पर 30 किलोमीटर की थी अंदर जाने की, कहीं 18 किलोमीटर थी, कहीं 44, और पूरा फिगर है। यहां तक कि विदेश, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, विदेश कह रहा है कि भारत ने जो किया वो उसका अधिकार था सुरक्षा के लिए, और अब पाकिस्तान को तुरंत रुक जाना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ भी करेंगे तो ऑलराइट, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ मेजर जनरल डॉक्टर एसके सिंह साहब भी मौजूद हैं, रिटायर्ड हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आपका बहुत स्वागत और आपका धन्यवाद, अभिनंदन। इस चर्चा में आप सब इतने महत्वपूर्ण सैन्य पदाधिकारी रहे हैं। सर मुझे बताइए कि 2016-2019 के सर्जिकल स्ट्राइक्स और अटैक्स के मुकाबले ऑपरेशन सिंदूर कितना बड़ा, कितना व्यापक और कितना डैमेज करके गया आतंकवादियों को और पाकिस्तान को? देखिए, मैं सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा अपनी इंडियन आर्म फोर्सेस को, जिन्होंने इस सटीक तरीके से और बिना कोई कैजुअल्टी हुए इतना भारी नुकसान पहुंचाया है टेररिस्ट ग्रुप्स को। और दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है, देखिए इसका जो है नाम से ही, जो वहीं से इस चीज़ की शुरुआत हो जाती है। जो ऑपरेशन सिंदूर जो रखा गया है, ये भावनात्मक के साथ साथ मतलब इमोशनल नेम नहीं, बड़ा, हाँ, बहुत इमोशनल। और मतलब जहाँ एक चाकू मारना हो, जवान 4 चाकू मार के आए। बिल्कुल सही, एक मतलब एक बड़ा उत्साहित सा महसूस होता है कि तो वहीं नाम से ही शुरू करूंगा। अच्छा, और जो पहले जो ऑपरेशंस हुए, 2016 की बात है, 2019 की बात है, वो थोड़े से लिमिटेड उसमें थे और वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस थे। लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ, अगर आप देखें भावलपुर, कहाँ पर भावलपुर है, राजस्थान के बिल्कुल वेस्ट साइड में, वहाँ ये सदर्न मोस्ट टारगेट जो है चुना गया, और वहाँ से लेके राइट टिल नॉर्दर्न इंटरनेशनल बाउंड्री, और फिर उसके बाद जो LOC शुरू हो जाता है, वहाँ पर भी जो है ये टारगेट चूज़ किए गए। मुजफ्फराबाद तक, हाँ बिल्कुल, मुजफ्फराबाद, POK और फिर कोटली ओटली और भी जो है, मानता हूँ कि LOC के नज़दीक हैं, लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके। तो ये एक पॉलिटिकल विल दिखाई है, और जिसको कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने उसको पूरा किया है। तो इसीलिए इसको मैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहूँगा। अच्छा, एक बात बताएं, इतने बड़े सैन्य अभियान में जो इतना कॉम्प्लेक्स, जो जैसा हुड्डा साहब भी बता रहे थे, AK सिंह साहब भी बता रहे थे, किस तरह के तैयारी की और आपको प्रैक्टिस और
उसकी ज़रूरत होती है, काबिलियत की। देखिए, इसकी प्लानिंग जो है, जिस दिन ये हादसा हुआ था 22 तारीख को, अगर आपको याद हो, उसी के बाद ही जो है मीटिंग शुरू होगी, तो उसी से ही जो है ये चीज़ जो है शुरुआत हो गई थी इसकी प्लानिंग। और इसमें सिर्फ एक तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सब ने मिलके, और साथ ही में इसका रिएक्शंस, कंटिजेंसी प्लानिंग, कि अगर वो क्या रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे हो सकता है कि हमारे अनसक्सेसफुली हो जाए। अक्रॉस द आईबी आप जा रहे हैं, उनकी एडी इतनी स्ट्रांग है, आधे जहाज हमारे वैसे गिर जाएं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी सारी कंटिजेंसी कि हम उसके बाद क्या करेंगे, ईच नट एंड बोल्ट की प्रैक्टिस, रिहर्सल और प्लानिंग इसकी की जाती है, तभी जो है एक ऑपरेशन इसका सक्सेस रेट कितना मानते हैं? क्या चीज़? इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट? अरे बिल्कुल 200% मैं मानता हूँ इस चीज़ को जी। क्योंकि बिना कोई अपनी कैजुअलिटी के जो है वापस आ जाना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। थैंक यू सर, मेरे साथ बने रहिएगा सर। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं, जो स्ट्राइप के उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनरल साहब बताइए कि इस ऑपरेशंस को आप किस नज़रिए से देखते हैं, और क्या हम बदला लेने में कामयाब रहे? जिन्होंने हमारी माँओं का, बहनों का सिंदूर मिटाया, उसी सिंदूर ने उनको घर में घुस कर मारा। सर देखिए, पहली चीज तो ये एक अभूतपूर्व ऑपरेशंस है जिसको कहा जाए, क्योंकि अगर आप इसकी एक्सटेंट देखें, सवाई नाला की मुजफ्फराबाद के पास है, और वहां से साउथ पंजाब जोधपुर है, उसमें ये ऑपरेशन हुआ है 9 जगहों पे। और डेप्थ जिसको कहा जाए, ये रीच, ये एक्सटेंट इतनी थी और रीच जो थी 100 किलोमीटर। तो जब ये तय हुआ होगा कि कैसे इसको किया जाए, तो सबसे पहले तो उसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप का कमिटमेंट है, उन्होंने बोला कि आप गो अहेड। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने गो अहेड दिया, उसके बाद जो ये प्लानिंग हुई है, और ये कॉन्टिजेंसी बहुत दिनों से ये चीजें वर्कआउट होती रहती है, उसका रिहर्सल्स किए गए टू द लास्ट एक्सटेंट। अच्छा, इसमें यही नहीं कि सिर्फ एक, ये कम से कम 2-3 ऑप्शन, आपने देखा कि नेवी भी नीचे तैयार बैठी हुई है, स्पेशल फोर्सेस भी तैयार बैठे हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी ऑपरेशन में, होता है सरप्राइज। कब, कहां, कैसे कोई ऑपरेशन किया जाएगा, उनको अंत तक पता नहीं चला। नंबर 2, हमारी जो इंटेलिजेंस है, उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि हमें उनकी कैपेबिलिटी मालूम थी कि उनके एडी सिस्टम्स जो हैं वो वीक हैं, उनके एडी सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमको दूसरी जो इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग थी कि कौन सी जगह कहाँ है, तो बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेटिंग की, अगर 3 बिल्डिंग है तो 3 बिल्डिंग पे किया गया, 4 बिल्डिंग पे 4। उसके बाद कमिटमेंट, कि हम लोगों का जो कमिटमेंट था कि सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डैमेज करेंगे, ना मिलिट्री टारगेट्स को करेंगे, ना सिविलियंस को करेंगे। एक मॉरल असेंडेंसी के लिए था कि इंडिया ने ये किया। इस सब के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि इसको, ऑपरेशंस को किस तरीके से अंजाम दिया गया। आपको मालूम होगा कि जो 2019 में जब बालाकोट हुआ था, तो हमारे पास ये स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन रफाल आने के बाद स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी आ गई। हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम्स हैं अभी, ये 250 किलोमीटर, स्कैल्प जो है 250 किलोमीटर तक वार कर सकती है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस में, बियॉन्ड। और ये हम अटैक अपनी सीमा के भीतर रह के कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो है अटैक हुआ है अपनी सीमा के अंदर रह के। तो ये चीजें, सारी चीजें इस तरह से हमने किया। एक आर्मी ने एक इतना प्रोफेशनलिज्म का इतना अच्छा से मुजाहिरा किया है कि इसको, ये दुनिया की आगे की हिस्ट्री में, मिलिट्री हिस्ट्री, जब ये लेसन्स पढ़े जाएंगे तो दुनिया, आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि इजराइल और अमेरिका, अरे उनसे आगे है ये। कैसे सर, थोड़ा सा, मैं तो एक लेमैन की बात कर रहा था सर, एज ए जर्नलिस्ट मेरी जितनी सामान्य समझ थी, मैंने उस हिसाब से बोला। थोड़ा सा आप इसको और एक्सप्लेन करें इसे। मैं कहना चाहता हूं कि आपने क्या तय किया, जब प्राइम मिनिस्टर ने जो आपको डायरेक्टिव दिया कि भाई सिर्फ टेररिस्ट को नहीं मारना है, आपको टेररिज्म की जड़ पे अटैक करना है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि पिछले 15 दिन से JNK में जहां कहीं भी टेररिस्ट का जरा सा भी एक उम्मीद है, उनको वहीं पर खत्म किया जा रहा है। तो सारे के टेररिस्ट वहां से भाग रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो ये जड़ थी मुरीद के और बहावलपुर और गुलपुर में हिजबुल मुजाहिदीन का है। तो इन तीनों को
चुन के किया गया। अच्छा, आप देखिए जो आज सोफिया सिद्दीकी ने स्टेटमेंट जो जब प्रेसर में बोला, कितने बढ़िया उन्होंने हर ऑपरेशन की, हर जगह की बैकलिंक दी। Exactly. यहाँ से ये ऑपरेशन प्लान हुआ था, यहाँ ये ट्रेनिंग हुई थी। तो आज जो नहीं, इस तरह का हिंदुस्तान ने प्रोफेशनलिज्म किया है, मैंने वो या तो अमेरिकन फोर्सेस का देखा था, इजरायलियों का देखा था, पर मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं अपनी बात को अपग्रेड करने को तैयार हूं कि ये उनसे ज्यादा 2011 से कैपेबिलिटी लेके का आज तक ऑपरेशन था। ऑपरेशंस हुए हैं, उन सबके परपिट्रेटर्स को नेस्तनाबूद किया गया है। मुझे लगता है लेकिन ड्रोन भी मैं- थे, फाइटर जी। प्लेन्स राफेल भी था, पूरी दुनिया में मिसाइल का भी ड्रोन इस्तेमाल हुआ, है। मिलिट्री सैटेलाइट्स का भी इस्तेमाल आप हुआ। देखिए कि गजब मतलब कोऑर्डिनेशन था। वो जो है सैटेलाइट, पूरी सैटेलाइट इमेजरी से लिया गया। आपने इनको पिछले 15 दिन में मौका दिया और आपने साइमल्टेनियसली इंटेलिजेंस कलेक्ट की, तो हमको उनके सारे पता थे कि कहां से कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस समय में आ रहा है, हमको उनकी पूरा पता था। और यही तो फौज का जनरल तो साहब, सबसे वैसे बड़ी मैं आपकी होती है पर्सनालिटी से भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आप जब सर्विस में रहे होंगे और जिस पोस्ट पे खड़े हो जाते रहे होंगे, दुश्मन तो आपको देख के ही आपकी पर्सनालिटी बेहोश हो जाते रहे होंगे। वेरी इंप्रेसिव पर्सनालिटी। वो एक आप ऐसे बोल रहे हो, मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। अरे प्लीज सर, प्लीज। नहीं, हम फ्लैग मांगो आप बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हो सर, मैं आपको दिल से मतलब सैल्यूट करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन जो था ये अनप्रेसिडेंटेड है, और जिस तरह से ये हम लोगों ने किया है, ये भारतवर्ष को, ये होल ऑफ नेशन में जी सर, वो शेर सुना दो सर आप जनरल साहब। ये होल ऑफ अप्रोच है, प्राइम मिनिस्टर से लेके नॉर्मल जी सामान है। ओके ने किया, और आप ये इतिहास चाहे जी। ऑडियो आपका सर ब्रेक हो रहा है, मैं वापस कनेक्ट करूंगा सर, ऑडियो ठीक करा के आपसे वो शेर जरूर सुनूंगा। बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी आपकी सर, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। कर्नल रोहित देव मौजूद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिनसे हमें ये जानना है कि इस स्ट्राइक के बाद दुनिया ने इसे किस तरह से लिया, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और इस स्ट्राइक ने वर्ल्ड वाइड क्या इम्पैक्ट डेवलप किया, क्या पाकिस्तान को कोई सपोर्ट मिला क्या, और भारत को लेकर वैश्विक मंच पर क्या स्थिति है। कर्नल रोहित देव हमारे दर्शकों को बताएंगे। यस कर्नल देव, प्लीज गो अहेड। जी नमस्कार। तो क्योंकि 9 टारगेट्स स्ट्राइक किए गए हैं, मैं आपको 9 पॉइंट देता हूं पहले। यस प्लीज। आपको आवाज आ रही है? यस परफेक्ट आ रही है, गो अहेड। जी आ रही है, फिर ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बहुत ही बेमिसाल स्ट्राइक था, बट मैं ये नहीं मानता कि ये इंडिया का पूरा सैन्य सक्षम है। सैन्य सक्षम हमारा कहीं ज्यादा है। हमने काफी कैलिब्रेटेड माध्यम से नेवी की पोस्चरिंग करते हुए, एयर एसेट्स का और लेजर डेजिग्नेशन का यूज करते हुए पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप पर हमने अटैक किया है। 9 अटैक से पाकिस्तान खत्म नहीं होता, उसकी आइडियोलॉजी खत्म नहीं होती। तो मैं समझता हूं कि एक संपूर्ण तौर पे बहुत ही अच्छा एक मिसाइल स्ट्राइक हुआ है आज, और देश की क्षमता बहुत ज्यादा है। तो अभी अगर आप यही देख के खुश हो गए कि हम अमेरिका के बराबर हैं, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा अभी कहानी बाकी है समझने में कि हमारे पास और क्या है। दूसरा, जो आज एक ब्रीफिंग हुई, वो एक बहुत ही अच्छी दर्जे की ब्रीफिंग हुई, जिसमें कि MEA और रक्षा मंत्रालय के लोगों ने ब्रीफिंग की। एक चीज पे 2 बार दोहराया गया, नो आर्मी टारगेट, नॉन एस्केलेटरी। तो भारत ने यह सिद्ध किया है कि हमने आपको पूरा मौका दिया 2 हफ्ते का तकरीबन, कि आप अपनी पूरी सैन्य शक्ति जहां लगाना लगा लीजिए, उसके बाद भी आपको घुस के मारेंगे या बिना घुसे मारेंगे। दोनों आज जाहिर किया है। दूसरा क्या हुआ है कि POK को हमने डिवाइड कर दिया है। मैं बताता हूं कैसे। जो मुजफ्फराबाद से लेकर सियालकोट के जो ऊपर के एरिया, जम्मू के चिकन के जो ऊपर के एरिया हैं, वहां पर अभी घमासान होने वाला है, क्योंकि हमने उनके POK पे धावा बोला है। हर रोज फायरिंग चल रही है LC के ऊपर, और अभी बलोची, खैबर पख्तूनख्वा के जो उनके हैं लोग और मिलिशिया, वो पाकिस्तान आर्मी को और थोड़ा धोएंगे। दूसरा है जो सियालकोट का जो एरिया है, जो कि सदर्न आर्मी कमांडर जो एक्स थे जनरल AK सिंह साहब बता रहे थे, दो सियालकोट, चकमरू और जो मुरीदके का एरिया है, ये ना केवल, और भावलपुर ऑल्सो, ये दोनों जो बनते हैं एक सॉर्ट ऑफ लॉन्च पैड फॉर पाकिस्तान स्ट्राइक कोर। वहां पर इस समय पर जब लड़ाई का ऐलान होता है पाकिस्तान में,
तो टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ, उनके कमांडर्स के साथ पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई सब मौजूद होती हैं। तो अगर किसी बिल्डिंग में कोई पाकिस्तानी ऑफिसर या कोई अहदेदार था तो वो भी अगर ध्वस्त हुआ होगा तो पाकिस्तान उसकी व्याख्या नहीं करेगा इंटरनेशनली। तो ये एक सिग्नलिंग थी हमारे देश की तरफ से कि हम टेररिस्ट कैंप को तो मार सकते हैं, बट जो 8 किलोमीटर दूर आपका एयरफील्ड है उसको भी बर्बाद कर सकते हैं बिना अंदर घुसे। तो ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन टाइप एक अटैक था, बड़ा अच्छा था। दूसरा, जो एयर सीज हमने किया है और जो नेवल ब्लॉकेट की हमारी क्षमता है, आप देखिए भारत में सारे हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे सी पोर्ट्स सब काम कर रहे हैं, हमारी लॉजिस्टिक चेन चल रही है, सेंसेक्स ऊपर गया है, सेंसेक्स गिरा नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारी क्षमता है ऐसे स्ट्राइक्स को झजब करने की। पाकिस्तान चाहता है कि एक स्कर्मिश हो जाए, भिड़ जाए कहीं पे, आईबी क्रॉस कर दे, हमारे टैंक वहां घुस जाए, कुछ हो जाए। क्यों चाहता है? कि उसके बाद वो रोएगा, लड़ने की क्षमता है नहीं 2 से 3 दिन के ऊपर की फिलहाल, फिर वो रोएगा और फिर सीज फायर, यूएन बॉडी, वर्ल्ड बॉडी, ये फ्रेंड वो फ्रेंड, टर्की, ईरान सब शुरू हो जाएगा। भारत नहीं चाहता है। भारत चाहता है कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो अपने हिसाब से अभी स्ट्राइक किया है, अभी उनकी जो लीडरशिप है, इंक्लूडिंग उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसको एलिमिनेट करेंगे हम पाकिस्तान में और उसके बाहर भी। ये एक होना चाहिए प्लान। मैं नहीं कह रहा कि हमारा प्लान है, मैं कह रहा हूं इसका वर्ल्ड वाइड क्या इंपैक्ट रहा है और इसको वैश्विक मंच पे इस स्ट्राइक को किस तरह देखा? इसका इंपैक्ट सिर्फ ज्यादा देखना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर ने कहां बात की है, यूके, यूएस, फ्रांस, जापान और साउथ ईस्ट एशिया। क्यों की है? क्योंकि यूएस को बताना जरूरी है कि इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि ये एक टेररिस्ट स्टेट है। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं उसको। खाली प्रॉब्लम है मिडिल ईस्ट की फंडिंग की और तुर्की जैसे जो छोटे मोटे देश हैं। जी ऑलराइट, कर्नल साहब को वापस कनेक्ट करेंगे, कुछ टेक्निकल इशू। उमाशंकर पांडे अपोजिशन की पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं और कांग्रेस पार्टी इस सैन्य अभियान को किस तरह एनालिसिस करती है? देखिए ब्रजेश जी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, इस भावना से भरी हुई भारतीय सेना ने 140 करोड़ भारतीयों का मान रखने के लिए और उनके मस्तक को ऊंचा करने के लिए जो शौर्य दिखाया है, निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है और भारतीय सेना की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जिस तरीके से पूरा देश एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई चाहता था और उसी को पूरी तरीके से कार्य रूप में परिणित करते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर जिस तरीके से आतंकवादी संगठन और उनके सेंटर को तबाह किया है, वो ये बताता है कि भारतीय सेना अपने आप में कितनी सक्षम है। उसकी सटीकता, जो राजनाथ सिंह जी भी कह रहे थे, और संवेदनशीलता वो बहुत ही ज़्यादा है। ना किसी पाकिस्तानी सैनिक को कोई नुकसान पहुंचाया गया और ना निर्दोष नागरिकों को। ये भारतीय सैनिक की संवेदनशीलता और भारत का जो आदर्श नीति है उसका भी परिचायक है। विश्व आज इसकी भी विवेचना करे कि इतने निर्दोष नागरिकों को मारा पाकिस्तानियों ने, इसके बावजूद भारत ने अपने आदर्श नीति को नहीं छोड़ा है। ये भारतीय सेना और भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप की एक और बड़ी विशेषता है और भारत इतना सक्षम है ये विश्व ने आज देख लिया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है ब्रजेश जी, इसको अभी यहां रोकना नहीं है। आज ही पुंछ में फिर पाकिस्तानियों ने अटैक किया, हमारे 8-10 कश्मीरी मारे गए। इसका मतलब कि अभी उसके कसबल निकले नहीं है, अभी उसका कसबल निकालना। आपने कहा कि हमने पटक के मारा है, अभी उसको घसीट के मारने की जरूरत है, तब जाकर कहीं उसके अंदर। अपोजिशन सपोर्ट करता है सब सरकार को, बिल्कुल सरकार को मैंडेट देता है, बिल्कुल 100% घुसकर कुछ भी करें। यस पहले ही कहा है और आज फिर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की आपात बैठक हुई और उन्होंने फिर सैन्य कार्रवाई को समर्थन दिया और आगे भी प्रधानमंत्री जी, भारतीय सेना कुछ भी करती है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी। भाई वीरेंद्र जी, बहुत मुबारक, बधाई जिस तरह की कार्रवाई भारतीय सेना ने की और आपने उसकी कवरेज भी की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या माहौल है देश में वीरेंद्र जी? देखिए, ये कह सकते हैं कि पहलगाम का बदला पूरा हुआ है और जो बात आपने कही थी कि चिता की आग ठंडी होने से पहले बदला लिया जाना चाहिए, वो भारतीय सेना ने और प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। इस बार पाकिस्तान ये नहीं कह पाएगा कि अब की बार 10-15 बकरी मर गई और 4 छाती पेड़ टूट गया। अब की बार तो वीडियो में आतंकियों की लाशें और उनके जो
स्थान है वो तहस नहस होते सब दिख रहे हैं। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और मोदी और सेना ने इस देश का मान बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं। चिता की आग ठंडी होने से पहले बदला मिला है। इस देश में आज मुसलमान भी पूरी तरह से सेना और सरकार के साथ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया गया, हमारी जो महिलाएं जिनका सिंदूर मिटा था 22 तारीख को पहलगाम में, उनका सम्मान लौटाने के लिए ये नाम दिया गया था। उस ऑपरेशन सिंदूर ने आज पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। आज पूरी दुनिया इस ऑपरेशन को देख रही है जो हमारी महिलाओं और बेटियों के लिए समर्पित है। ब्रजेश जी कहते हैं कि जैसे मोहम्मद, लश्कर, तमाम सारे लोग जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, उनके कमांडर कई लोग मारे गए। 24 मिसाइलों के दागे जाने की पुष्टि हुई है। नागरिकों का नुकसान न पहुंचाकर भारत ने उच्च कोर्ट की नैतिकता का परिचय दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश दिया है कि भारत अपने दुश्मनों आतंकवादियों से लड़ने गया था, किसी पाकिस्तानी नागरिक को मारने नहीं गया था। ये तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया है जो काफ़ी सालों बाद हुआ है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज बहुत मनोबल ऊंचा है। इस मनोबल को ऊंचा रखने की ज़रूरत है। अभी देश को और गर्व करने का मौका मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि अभी ये ऑपरेशन रुकेगा नहीं, अभी और आगे कार्रवाई होगी। लेकिन जो गिरा हुआ आदमी है वो ये कह रहा है कि हमने भी उनके 2-3 मारे हैं। कहाँ मारे हैं, किसको मारे हैं, ये नहीं दिख रहा है। लेकिन आप उससे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर अब भारत आगे कार्रवाई ना करे तो हम इस पर भी संतोष कर लेंगे, हम नहीं कुछ करेंगे। अब इस देश का बच्चा जो चाहता था वो हो गया है। लेकिन अगर इसके आगे भी सरकार कुछ करना चाहेगी तो भी उसको पूरा समर्थन है। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जिस तरह से भारत को समर्थन दिया है, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, अफ्रीका, सऊदी अरब से लेके जो जितनी कंट्रीज हैं, वो सब कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ जो देश हैं उन्होंने भारत की इस कार्रवाई को सही ठहराया है। ये भी हमारी एक कूटनीतिक जीत है। जी, थोड़ा आज वक्त का अभाव है वीरेन जी, थोड़ा कोऑर्डिनेट करिएगा। देखिए, जिस देश के पास खाने के लाले हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, वो आप क्या कहते थे कि एक थान से क्या कर लेते, कुछ आपने एक बार कहा था जी 2019 में। हाँ, 2019 में ही आपने, एक पाकिस्तानी जुड़े थे हमारे साथ, बड़े पत्रकार थे, वीरेन जी ने उन्हें कह दिया था, वो तब से डिबेट में आना बंद कर दिए, इतना गुस्से। क्या कहा था आपने उनको? ये सब इतने दरिद्र हैं कि इनके पास एक रंग का कपड़ा जो है फड़वाते हैं और उसी में बाप, बेटा, चाचा सब वही पठानी सूट एक रंग का पहन के घूमते हैं। इनकी क्षमता इतने नाराज हुए कि डिबेट छोड़ के चले गए। इससे ज्यादा की इनकी क्षमता नहीं है। लेकिन आज अल्लामा इकबाल का वो शेर बहुत मौजू है ब्रजेश जी, प्लीज, जिसमें कहा गया है कि यूनान और मिस्र और रूबा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन ए दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह वीरेन जी, वाह, जबरदस्त। गागर में सागर भरना है। जहाँ आदमी शांत बैठा हो वीरेन जी भेज दीजिए, तलवार लेकर टूट पड़ेगा आदमी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वीरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है। मैं आउट ऑफ टर्न मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी साहब को बुलाना चाहता हूं। उनका शेर रह गया था और आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। मुझे उन्हें देख के, अच्छा अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, मैं उन्हें, भाई उनको जल्द कनेक्ट किया जाए, मैं उनको बड़ा मिस कर रहा हूं। मैं चाहूँगा कि उनका वो शेर सुनूं जो वो शेर रह गया है, तो उनका वीडियो मेरे से जल्द कनेक्ट किया जाए। मैं लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह साहब को आमंत्रित करता हूँ। पूर्व कमांडिंग इन चीफ नॉर्थ साउदर्न कमांड के हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। AK सिंह साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे समक्ष अब संभावित खतरे क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए।
क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए एज ए नागरिक, एक सरकार के तौर पर, एक आर्मी की तौर पे? प्रेशर बना के रखना पड़ेगा, नॉन काइनेटिक प्रेशर। आपने सुना अप्रैल को कई कदम किए गए, उसमें सबसे अहम कदम था कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर, वो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है और हमने उनको बता दिया कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो हम आज या कल आपकी लाइफ लाइन को डिस्टर्ब करें। तो ये मेरे ख्याल से हम लोग एक गलती तो जरूर करते हैं, हम सोचते हैं कि पाकिस्तानी सुधर, लेकिन एक्सपीरियंस बताता है कि कभी वो सुधर नहीं है। तो मेरी नजर में एक नॉन काइनेटिक सस्टेन प्रेशर बना के रखना पड़ेगा। जहां तक काइनेटिक जवाब की बात है तो हमने दिखा दिया कि भारत ने बहुत एहतियात बरत के काइनेटिक अटैक किया है, क्योंकि तबाही करने का मकसद नहीं था। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कई लोग कह रहे हैं कि इतने टेररिस्ट मार दिए, ये डैमेज कर दिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत ने इरादा बता दिया है कि अगर आप हमारे अंदर आके टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, कोई भी जगह हो, वी विल फाइंड यू एंड वी विल हैमर। तो ये मैसेज एक पॉलिटिको मिलिट्री मैसेज है जो पाकिस्तान को बिल्कुल सही शब्दों में बता दिया है। और मेरा मानना है कि बाकी पाकिस्तानी तो शायद कुछ सुधर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान के लोगों को देखना है कि किस हालत में पहुंच गए हैं वो लोग। बैंकरप्ट, बर्बाद मुल्क है सर। 24 करोड़ जाहिलों का मुल्क बन गया सर, ऑलरेडी बैंकरप्ट है, बिल्कुल बर्बाद है सर। शुक्रिया सर, हमारे साथ प्लीज कनेक्ट रहिएगा। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी साहब हमें कनेक्ट कर चुके हैं सर। आउट ऑफ टर्न आपको सर डिबेट में ले रहे हैं सर, वो शेर रह गया था सर। चतुर्वेदी साहब, वो ऐसा है कि जब बहादुर शाह जफर को कैप्टन हॉटसन ने पकड़ा था हुमायूं के मकबरे में, तो वो उसने उनसे बोला था, हॉटसन ने बहादुर शाह जफर से, कि दुमदुमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, आए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उन्होंने जो जवाब दिया था वही हिंदुस्तान की फौज का एक, जिसको कहा मौजू है, उन्होंने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। देखिए आज का ऑपरेशन बिल्कुल मॉरली करेक्ट था। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब तो लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो ये जो है हिंदुस्तान की फौज को आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन ये ऑपरेशन जो है ये होल ऑफ नेशन अप्रोच का नतीजा था। और लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूं, हमारे दो जनरल ए.के. सिंह मेरे बड़े रिस्पेक्टेड सीनियर हैं, उनको और रोहित से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि हमें अपना गार्ड डाउन करने की जरूरत नहीं है। आज देखिए, आज भी पाकिस्तान बिल्कुल सुधरा नहीं है। आज भी उसने उन सभी आतंकियों को शहीद का दर्जा दिया है, तो ये एक कोई अच्छी चीज नहीं है जी। परफेक्ट है सर। मैं जी शुक्रिया सर। प्लीज मैं थोड़ा डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेजर जनरल डॉक्टर एस.के. सिंह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर आप मुझे बताइए कि सैन्य तौर पर हमको किस तरह से आगे की कैपेबिलिटीज़ के लिए तैयार रहना है, क्योंकि जिस तरह की कायरता पाकिस्तानी सेना करती है, हमें उसके लिए क्या ज़्यादा अलर्ट होना है? हाँ नहीं, बिल्कुल हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए हमने तो अपना काम कर दिया है, दुनिया को मैसेज दिया है, हमारी एकता का मैसेज दिया है हमने अपने भारत की और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पूरी देश की। लेकिन अब हमको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान बौखलाहट में रिटेलिएट तो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। रोहित जी जो कह रहे थे ना, जिस सेक्टर में
उस सेक्टर में ही वो कुछ बिल्कुल। अब ये बदमाशियां होती हैं पाकिस्तानी तो अब वही समझने की देर है, मतलब कहाँ पे कर सकता है? क्या यहाँ पे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं? वो है नहीं, तो वो कर नहीं सकता। क्या वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे करेगा भारत में? तो वो जो है इट अमाउंट्स टू की वेजिंग अ वॉर, कन्वेंशनल वॉर, जिसके लिए क्या वो तैयार है? तो अब उसके पास चॉइस क्या रह जाती है? जो LOC की सिर्फ चॉइस रह जाती है। तो LOC तो ऑलरेडी एक्टिव है। डिफेंस मिनिस्टर थे मुलायम सिंह जी, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि अगर खतरा पाकिस्तान को की तरफ से अगर है तो सर्वाधिक संवेदनशील एरिया कौन है? तब वो डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने जानते हैं मुझसे क्या कहा? कि राजस्थान बॉर्डर को मजबूत करना है। उनको खतरा वहां से दिख रहा था। आई डोंट नो उन्होंने क्यों कहा था, बट वो बड़े विजनरी आदमी थे। लेकिन जहाँ तक रिटेलिएशन की बात है तो ये सीमित रहेगा मेरे विचार से कि LOC के ऊपर, जो कि ऑलरेडी हॉट हो चुकी है, वहाँ पे ये एक्शंस कर सकते हैं। हो सकता है कि जो टेररिस्ट और बचे हैं उनको और इन्फिल्ट्रेट करा के कुछ हरकत वो करें, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग करें, हमारी पोस्टों के ऊपर फायरिंग करें, हो सकता है कोई बैड एक्शंस करें। तो इस टाइप की लोकलाइज हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल हमें एक्सपेक्ट करना, और हमें बिल्कुल सतर्क और तैयार रहना चाहिए। ऑलराइट, कर्नल रोहित देव, आपने बात जहाँ से सर खत्म की थी वहीं से शुरू करते हैं। रोहित देव जी, तो इसका संदेश क्या गया दुनिया में और हमें किस तरह से तैयार रहना चाहिए? व्हाट नेक्स्ट? सर आपने म्यूट कर रखा है शायद, अपना सिस्टम में देखें, आवाज वो ऑन करें सर। हाँ, मैं कह रहा था, यस प्लीज गो अहेड प्लीज, कि जहां तक संदेश गया है इंटरनेशनली, वो बड़ा सिंपल सटीक संदेश है, जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है और जो भारत के नेशनल पावर और कैपेबिलिटी में है। भारत अपने इंटरेस्ट को रखते हुए वो कार्रवाई और वो प्यूनिटिव एक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान के सपोर्टर के अगेंस्ट जहां तक हो सकता है लेगा। ये बड़ा क्लियर मैसेज है। सारे दोस्त हैं, इंक्लूडिंग भूतपूर्व ऋषि सुनाक जी ने बोला है कि हमारे साथ हैं, ट्रंप पहले बोल चुके हैं, इजराइल ने बिल्कुल बिना दो राय के बोला है कि हम भारत के साथ हैं। तो जो मेजर पावर्स हैं, हमने जापानीज से बात की 2 दिन पहले, आज उनका भी बयान आ गया है। तो मैं समझता हूं कि अगर इंडो पैसिफिक में अगर यूएस की फ्लीट चाइना को बिजी रखे, अरेबियन सी में हम इनको बिजी रखें, ये LC-WLC की छोटी लड़ाई होती है, ये चलती रहेंगी। ठीक बात है। बड़ा खामियाजा है अगर इन्होंने एस्केलेट किया, हम उसकी वेट कर रहे हैं। पहला रीजन दिया कि हमारे नागरिकों को मारा तो हमने टेरर कैंप ठोके, अब वो फायरिंग कर रहे हैं जम्मू, रत्नोचक एरिया, करुचक एरिया में और हमारे नागरिकों को मार रहे हैं। तो हमको एक कारण मिल रहा है और वो कारण का डोजियर बड़ा अच्छा है। पाप का घड़ा भरेगा, अभी जिस दिन भरेगा उस दिन पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा जो प्यूनिटिव एक्शन होगा वो होगा फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट एंड इंडियन एयरफोर्स। मैं आपको पहले बताता हूं, अगर वहां पहुंचे तो गीदड़ भपकी बहुत हो गई कि न्यूक्लियर है, ये है, पानी रोक दिया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने सब कर दिया है, अभी पानी भी रोक दिया, एयरक्राफ्ट भी भेज दिए। अब बताओ आपका थ्रेशोल्ड क्या है? तो मैं जब सर्विस में था और जनरल AK मेरे साथ शायद सहमत होंगे, काफी चलता था न्यूक्लियर, और हम तो उस टाइम छोटे थे एंड जो बहुत जूनियर थे। और मैं 2000 से बोल रहा हूं कि ये न्यूक्लियर बोगी एक पॉलिटिकल बकवास है, जो हमारी पॉलिटिकल खेमे ने पाकिस्तानी के साथ मिल के काम किया है। खाली 2 पॉइंट और रखूंगा आपके सामने, सभी समय नहीं है। एक है, ये सही टाइम है अगले 2-3 महीने जितने सांप पाल रखे हैं देश के अंदर उनको आइडेंटिफाई करने का। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। और दूसरा है, मैं खाली आपके चैनल से यह आह्वान करूंगा, किसी भी सैनिक का, आज 2 महिला सैनिक आई थी वहां पे प्रेस ब्रीफ में, अभी कोई चैनल है उनके घर पहुंच के उनकी मदर से बात कर रहा है उनके घर में, ये सब मत करिए प्लीज। डू नॉट जियोपोर्टाइज दी सिक्योरिटी। आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, और मैं सहमत हूं। मैं अपने चैनल में भी इस चीज को ध्यान रखूंगा। सेना को जो करना है कर लेंगे। एग्जैक्टली सर। कर्नल दयाशंकर दुबे जी, हमें किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए? व्हाट नेक्स्ट? क्या हमें और भी कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? ब्रिजेश जी, जो अभी तक डिबेट चली है और जो मैंने देखा है उसमें से जनरल हुड्डा के साथ तो मैं कुछ समय काम भी किया हूँ, जनरल चतुर्वेदी जानकार हैं, रोहित हैं, AK सिंह साहब भी हैं। AK सर से मेरा जरूर पर नहीं रहा है उनके साथ सर्विस करने का। साउदर्न कमांड के हीरो हैं AK सिंह साहब। आई नो, लेकिन मुझे सौभाग्य नहीं मिला था। मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, बेसिक्स पर हम लोग थोड़ा सा विचार कर ले एक बार, कि किसी भी ऑपरेशन के लिए सर ये आवश्यक होता है कि यदि उसने सीज फायर तोड़ दिया LOC के ऊपर, कार्रवाई तो वही किया उसने पहले, उसके बाद जो उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज करनी थी हमने उनके टेररिस्ट के ऊपर कार्रवाई कर दी। लेकिन कुल मिला के यही हुआ सर कि वो जिस तरह से उनकी ब्रीफिंग आज आ रही थी, उनके यहाँ से एक जनरल साहब ब्रीफिंग दे रहे थे, उसमें बोल रहे थे मेरी मस्जिद यहाँ की शहीद हो गई, यहाँ की शहीद हो गई, इतने बच्चे मारे गए, सब फसाद थी। सीधा सा ये है कि वो रिटेलिएट
यदि हम होते तब तो करते ही, और हम लोगों ने श्रीलंका में भी किया और जगहों पर भी किया। मेरा मानना सीधा है सर कि कोई भी देश यदि थोड़ी भी उसके अंदर इज्जत की भावना है तो वो रिटेलिएट करेगा। वैसे में भारत देश की सेना ऑलरेडी अपने पूरे ड्रिल को रिहर्स कर चुकी है। नाउ द बैटल इज ऑन। छोटे लेवल पर सर, छोटे कमांडर्स जो होते हैं, कंपनी कमांडर और बटालियन लेवल पर बताया जाता है कि बैटल प्रोसीजर जब कमेंस हो जाए, तो कल तक जो था, जो आप कह रहे थे ना कि क्या कर रहे हैं आप, अभी आग ठंडी हो गई, ये है वो तब बैटल प्रोसीजर ऑन था। और बैटल तो तभी आज भी तो ऑन होगा। आज तो बैटल ड्रिल चल रहा है कि ये करोगे तो ये करेंगे, ये करोगे तो ये करेंगे। मैं अभी कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो कुछ भी होगा बड़ा सख्त बदला पूरा हुआ। और 4 हिस्से में भी सर पाकिस्तान, ये इसको रूल आउट मत करिए, वो भी सर अब तो लगातार डिबेट होगी, फिर आपको तकलीफ देंगे। वो भी चीजें शंकर जी, बदला पूरा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी और ज्यादा करने की जरूरत। जो मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी कह रहे थे, ये पाकिस्तान है, 4 बार सीधे युद्धों में हारा है, अनगिनत बार अपरोक्ष युद्धों में हारा है, लेकिन इतनी बार मार खाने के बाद भी ये सुधरा नहीं है। इसलिए मैं बच्चन जी की एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि अभी कहां आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो हमको मीलों आगे चलना है। बहुत शुक्रिया। अभी भारतीय सेना को बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा साहब, मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी, कर्नल रोहित देव, लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह साहब, कर्नल दयाशंकर दुबे, उमाशंकर पांडे जी, मेजर जनरल डॉक्टर SK सिंह साहब और कर्नल रोहित देव का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने अपना बहुत कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। और शायद भारत समाचार बहुत भाग्यशाली चैनल है जहां इतने बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों ने अपने विचार आपके समक्ष एक स्क्रीन पर साझा किए। और आप सबका विशेष शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।